नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरी चैनल आरोग्य विद अनुराधा पे। तो आज मैं आपको बताऊंगी दही के ऐसे 5 बेस्ट फ्रेंड जिनके बिना आपको दही नहीं खाना चाहिए। मतलब जब भी आप दही खाएं, इनमें से किसी एक को आपको मिक्स करके खाना ही है, वरना सिंपल दही नहीं खाना है। और इसके अलावा एक ऐसा मिसकंसेप्शन जो आधी से ज़्यादा दुनिया अपने साथ लेके चलती है, वो भी आपको आगे फर्दर वीडियो में पता चलेगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो दही का फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड है वो है मिश्री, यानी शुगर या फिर शुगर कैंडी। तो जो मिश्री होती है वो मीठी होती है और उसको दही के साथ ऐड करने पे दही की शक्ति और भी बढ़ जाती है। और जो मिश्री होती है उसका नेचर होता है ठंडा, और जो दही होता है उसका नेचर होता है उष्ण यानी गर्म। तो जब मिश्री को दही में मिक्स करते हैं तो उससे जो दही की जो उष्णता होती है उसे मिश्री अपने ठंडेपन से बैलेंस कर देती है। तो अब आप जब भी दही खाएं तो उसमें मिश्री ज़रूर ऐड करें, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको साल की किन ऋतुओं में दही खाना चाहिए, किन में नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप ये ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी में दही खाएंगे तो पहले से ही इन्वायरमेंट में गर्माहट है, मतलब, और फिर उसके बाद अगर आप दही खाएंगे तो उससे और डबल आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आप उसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं, जिससे कि बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो जो दही का सेकंड बेस्ट फ्रेंड है वो है घी। घी सभी स्नेहों में श्रेष्ठ माना गया है, और इसका भी जो नेचर होता है वो शीतवीर्य यानी ठंडा होता है। तो ये भी जो दही की गर्माहट होती है उसे हर लेता है यानी ओवरकम कर लेता है। तो इसलिए आप जब भी दही खाएं तो उसमें घी भी मिला सकते हैं, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे। तो अब जो दही का थर्ड बेस्ट फ्रेंड है वो है शहद यानी हनी। तो शहद की शक्ति और दही आपस में एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो दही से उत्पन्न आलस से मोटापन और भारीपन होता है उसे शहद अपने रुक्ष, मधुर और ठंडे नेचर से बैलेंस कर लेता है। इसके अलावा जैसे हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जो दही होता है वो कफ कारक होता है, यानी वो शरीर में कफ बढ़ाता है। और उसी के विपरीत जो शहद होता है वो कफ नाशक होता है, मतलब वो कफ का नाश करता है। तो आप जब भी दही खाएं तो उसमें शहद भी मिला सकते हैं। तो अब जो दही का फोर्थ बेस्ट फ्रेंड है वो है आंवला, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। तो जो आंवला होता है वो शरीर की जितने भी ब्लॉकेज या फिर जो चर्म रोग यानी स्किन डिजीज़ होती है उन्हें ठीक कर देता है। इसके अलावा आंवला भी नेचर में ठंडा यानी शीत होता है, और आंवला कफ नाशक होता है। तो इसे दही के साथ मिक्स करके खाना चाहिए। तो अब जो दही का फिफ्थ एंड लास्ट बेस्ट फ्रेंड है वो है मूंग दाल। तो जो मूंग दाल होती है उसको सभी दालों में श्रेष्ठ बताया गया है, और जो मूंग दाल होती है वो लघु होती है यानी जल्दी पच जाती है, और उसी के विपरीत जो दही होता है वो गुरु होता है यानी उसको पचने में टाइम लगता है। तो मूंग दाल भी वही बैलेंसिंग का काम करती है। इसके अलावा मूंग दाल कंट्रोल का भी काम करती है, कि जिससे दही शरीर में सिर्फ शक्ति प्रदान कर सके, कोई नुकसान ना कर सके। तो ये तो बात हो गई दही के 5 बेस्ट फ्रेंड्स की। अब बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये इन 5 बेस्ट फ्रेंड्स को मिलाए बिना सिर्फ ओनली दही खाता है तो उससे उसे क्या क्या डिजीज़ हो सकती है। तो उनमें सबसे पहला है ज्वर यानी फीवर हो सकता है उसको। सेकंड विसर्प यानी कि हर्पिस। कुष्ठ यानी कि स्किन डिजीजेस। पांडु यानी कि एनीमिया, खून का ना बनना। भ्रम यानी उसे चक्कर आ सकते हैं, और कामला यानी कि जॉन्डिस। ये सब उसे डिजीज़ हो सकती है। तो अगर आपको इन डिजीज़ से, इन रोगों से बचना है तो कंपलसरी नहीं है कि सारी, कोई भी एक चीज़ आप दही में मिला के खाएं। जब भी दही खाएं तो इनमें से कोई एक चीज़ उसमें मिक्स करके खाएं। तो अब बात करते हैं कि किन ऋतुओं में दही खाना चाहिए, किन में नहीं। तो इसको लेके लोगों में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि गर्मी में ठंडा ठंडा दही खाते हैं, लेकिन ये गलत है। आचार्य ने कहा है कि आपको दही हेमंत, शिशिर और वर्षा ऋतु में खाना है, और ग्रीष्म, वसंत और शरद ऋतु में दही नहीं खाना है। क्योंकि जो गर्मी का टाइम होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, उसमें पहले से ही इन्वायरमेंट में गर्माहट है।
फिर ऊपर से आप दही खा के शरीर में और गर्मी पैदा करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि दही का नेचर उष्ण होता है, गर्म होता है, तो ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आपको दही ठंडी ऋतुओं में खाना है, सर्दियों में खाना है, गर्मी में नहीं खाना है। इसके अलावा प्रतिदिन यानी हर रोज़ दही नहीं खाना चाहिए, अग्नि में तपाया हुआ दही नहीं खाना चाहिए, और मंदक यानी जो दही भली भांति जमा ना हो ऐसा दही भी नहीं खाना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न है कि रात्रि में कफ दोष जो होता है वो प्रकोप में होता है, यानी शरीर में कफ बहुत बड़ा हुआ होता है, और दही का जो गुण मैंने आपको बताया वो भी कफ कारक होता है। तो जब इन दोनों का संयोग होता है तो कफ की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसलिए रात में दही कभी भी नहीं खाना चाहिए, किसी भी हालत में। अगर अब आपसे कोई पूछे कि रात में दही क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या रीज़न है, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये रीज़न है, इसलिए रात को दही नहीं खाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको दही से रिलेटेड हर चीज़ बताई कि आपको दही कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए। और तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और ऐसी और भी फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।